हेलो एवरीवन, दिस इज साइकोलॉजिस्ट प्रिया भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग टूल्स के बारे में। ये स्लीपिंग टूल्स क्या होते हैं? स्लीपिंग टूल्स वो टेक्निक्स हैं जिससे आपकी नींद अच्छी हो। आपने सुना होगा या आपने खुद भी फेस किया होगा कि रात में नींद नहीं आती, टाइम से सो नहीं पाते, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। और सुबह जब जल्दी नहीं उठ पाते तो पूरे दिन का रूटीन जो है हमारा खराब हो गया होता है। हम दुनिया से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं। नींद में भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, बीच बीच में नींद टूटती है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी नींद के साथ होते हैं। अब हम अपनी स्लीप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी नींद अच्छी बनी रहे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। टेक्निक नंबर 1, हमारा ब्रेन जो है पेयर्ड एसोसिएशन पे वर्क करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, जब आपको भूख लगती है तब आप क्या करते हैं? क्या आप नहाने चले जाते हैं या आप जॉगिंग पे चले जाते हैं? ऑफ कोर्स आप खाना खाते हैं, राइट? यानी हमारे दिमाग ने भूख और खाने को एसोसिएट किया है। सिमिलरली हमारी जो नींद है उसका एसोसिएशन बेड से होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हमें नींद आती है हम बेड पे लेट जाते हैं, बेड पे सो जाते हैं। अब आपने देखा होगा, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, सो आप बेड पे लेट कर भी सो नहीं पाते। रीजन भी, आप बेड पे सोने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस का काम, फोन पे दोस्तों से बात, फोन को स्क्रॉल करना, टीवी देखना या कोई और एक्टिविटी जो सोने के अलावा है। जब आप बेड पे बहुत सारी एक्टिविटीज करने लगते हैं तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाई दिस बेड इज हियर, इस बेड का काम क्या है। इसीलिए जरूरी है कि हम बेड पे सोने के अलावा कोई और काम नहीं करें। ये थी पहली टिप। दूसरी टिप, बेड पे सोते साथ अगर आप कुछ सोचते हैं, अगर आपको लगता है 10-15 मिनट हो गए और मुझे नींद नहीं आ रही, बेड पे लेटे ना रहें, बेड से उठें और अपने दिमाग में चलने वाली हर बात किसी पेपर पे लिख दें। सिर्फ आपको लिखना है, उसके साथ बैठना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको लिख के पेपर में उसको कॉपी बंद करनी है और खुद से कहना है कि मैं कल दोपहर में इसके ऊपर वर्क करूंगा या करूंगी, बट आज मैं सिर्फ अपने थॉट्स को यहां लिख के छोड़ रही हूं। दैट इज कॉल्ड ब्रेन डंपिंग। तो जब आप सोने से पहले ये काम करते हैं तो भी आपको नींद अच्छी आती है। और ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आपको बेड पे लेटकर सोचने की आदत है। अगर आप बेड पे लेटकर बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाता है वही करने के लिए। सो इस आदत को छुड़ाने का यही एक तरीका है। थर्ड टेक्निक, कोई बुक रीडिंग की हैबिट डालें। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, हार्ड कॉपी जो होती है, जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, वो आप पढ़ें। फोन पे या सॉफ्ट कॉपी ना पढ़ें, यानी फोन पे या लैपटॉप पे ना पढ़ें। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपका थॉट चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं सो बुक को खत्म करने की कोशिश ना करें। हमारा मेन पर्पस है बुक पढ़ने का कि आपको नींद आने लगे। सो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज, जैसा मैंने फर्स्ट रूल में बताया कि आप सोने के अलावा बेड पे कुछ ना करें, इसीलिए बुक जो है वो आप टेबल पे रख के पढ़ेंगे, चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे, बेड पे लेट कर नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक्स में से 3 टेक्निक्स थी जो बहुत फंक्शनल है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो मैं आगे के वीडियोस में आपको बताती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को सभी लोगों के साथ। और मुझे जरूर बताते रहें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। हर संडे और हर वेडनेसडे को मेरे वीडियोस आएंगे, आप उनको वॉच कर सकते हैं। एंड इसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।